हेलो बच्चों, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का यह जो टॉपिक है बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और ये नया चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति से जो भी क्वेश्चन अपडेट होते हैं बस आज उसी पर चर्चाएं होंगी, लेकिन कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके पास एट वंस हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके विशेष रूप से आपको इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो निर्देशांक ज्यामिति होती है वो चतुर्थांश पर आधारित है, क्वाड्रेंट पर। ठीक, इसमें 2 पॉइंट मतलब बहुत सारे विशेष पॉइंट हैं, बहुत ही फास्ट आपको बताएंगे और कोशिश यही रहेगी तो आपको 100% समझ में आए। ठीक है, चलिए, जब एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है मतलब ये ऋण दिशा ऋण भाग वाला है, ये धन भाग वाला है, ये धन भाग वाला है, ये वाई डैश ऋणात्मक भाग। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब दोनों तल आप एक्स तल और वाई तल जब दोनों आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को कहा जाता है, वो मानते हैं, इसका नाम है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक, इसको याद रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अपडेट होता है जब दोनों अक्ष जो है आपस में जिस बिंदु पर जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब जो इसमें निर्देशांक है बनता कैसे है, यहां पर ध्यान दें, निर्देशांक। ठीक है ना, तो ये किससे बनते हैं? इसको मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। पहला भाग होता है इसका भुज, दूसरा भाग होता है कोटि। पहला भाग क्या होता है? भुज, दूसरा भाग कोटि। ठीक है, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट। ठीक, 2 पॉइंट होते हैं। भुज को जो है एक्स अक्ष पे शो किया जाता है, कोटि को वाई अक्ष पर। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान देना। भुज एक्स है, कोटि वाई है। यदि एक्स अक्ष पे अगर आप दूरी चलोगे तो भुज कहा जाता है और वाई अक्ष पे किसी भी मतलब किसी भी दिशा में जाओगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो आपका क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसे निर्देशांक और बिंदु दोनों कहते हैं। ठीक है, अगर कह दिया गया बिंदु लिखिए, बिंदु ए जो है, बिंदु ए है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। बिंदु बी है, इसको लिख सकते हैं 1 और 2। सी है 3 4, मतलब इस प्रकार से आप बिंदु को दर्शा सकते हैं और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से रहेगा। ठीक है, अल्फाबेट। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ये निर्देशांक हो गया। दूसरा पॉइंट बनता है, देखो, जब कोई बिंदु जो है एक्स अक्ष पे रहेगा, यहां पे याद रखें, एक्स अक्ष पर बिंदु निर्देशांक, ये बहुत मतलब क्वेश्चन में बहुत रहता है। ठीक है, तो इसको आपको मानना क्या है, एक्स अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो उसको क्या मानेंगे? एक्स कॉमा 0, यानी इसकी कोटि क्या होती है? 0 होती है। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक है तो उसको क्या मानेंगे? 0 कॉमा वाई। ठीक, याद करने के लिए वाई रख दिए हैं। ए कॉमा 0 भी लिखा जाता है, 0 कॉमा ए भी लिखा जाता है। हम याद रखने के लिए केवल ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पे रहेगा तो एक्स वाला मान वास्तव में रहेगा और कोटि उसकी क्या रहेगी? 0। वाई अक्ष पे रहेगा तो कोटि 0 रहेगी। और मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, कहीं मूल बिंदु लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? मूल बिंदु तथा इन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? इसको याद रखेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 कॉमा 0। इसको याद रखना, जहां कहीं भी मूल बिंदु लिखा रहेगा वहां पे आपको 100% बिंदु क्या मानना है? 0 कॉमा 0। ठीक, तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे, इस पर विशेष ध्यान देना। और चौथा पॉइंट और एक मान लीजिए, एक्स अक्ष को कोई काटता है, कोई
रेखाखंड, ठीक है, x अक्ष को काटता है। तो x अक्ष को काटेगा, ध्यान देना, कोई ऐसे मान लीजिए कोई रेखा है, x अक्ष को अगर काट दिया तो वो बिंदु कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष में मिलेगा। और x अक्ष पे जो बिंदु होता है उसकी कोटि देखो क्या होती है, 0। तो यहाँ पे y का मान क्या रखना, 0, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, बहुत बेसिक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसी रिलेटेड है, कोई रेखाखंड y अक्ष को काटता है, किसको काटता है, y अक्ष को काटता है, ठीक। तो y अक्ष पे देखो कोई रेखाखंड है, देखो y अक्ष पे काटेगा तो ये बिंदु कहाँ पे रहेगा, y अक्ष पे रहेगा। y अक्ष पे बिंदु के लिए क्या होता है, इसमें भुज जो है क्या है, शून्य होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या ली जाएगी, 0। तो इसको कैसे याद रखना है, कटान बिंदु जब आएगा तो आपको x अक्ष रहेगा तो y का मान 0 रखना है, y अक्ष रहेगा तो x बराबर 0, ठीक है। ये कुछ विशेष पॉइंट हैं। फिर इसके बाद सीखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, इस पर कुछ विशेष पॉइंट हैं, उसको हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद अंतःविभाजन सूत्र है, उस पर हम चर्चा करेंगे। केवल 2 ही पॉइंट से इसमें सवाल पूछी जाती है, जो कि मतलब आपको इसमें विशेष सवालों को हम मेंशन करेंगे और 100% कोशिश यही रहेगी कि हूबहू वही सवाल पूछी जाए, ठीक है, नोट करें। इन विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे आज हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही आसानी से कैसे ज्ञात करें। देखो ये जो समय चल रहा है इसमें बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं और स्वाभाविक है भाई। देखो हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो पहली बार बोर्ड एग्जाम रहता है, वो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, चाहे कितना भी पढ़े रहें, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आता है तो थोड़ा बहुत मतलब अपने अंदर एक हेजिटेशन उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए मानते हैं, माना बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो बीच की दूरी चाहे कहें, देखो जैसे हमने एक बिंदु यहाँ पे मान लिया P, यहाँ पे मान लिया Q, तीन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। अगर यहीं से मान लो ऐसे सपोज करो ये त्रिभुज बन गया, तो ये भुजा की लंबाई भी यही कही जाएगी। भुजा की लंबाई, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीच की दूरी के सूत्र हम पढ़े हैं तो भुजा की लंबाई कैसे निकालें, इसी सूत्र से निकाला जाएगा जो अभी बताने वाले हैं, ठीक है। अब ये मान लो ये रेखाखंड पूछ लिया, तो आप पी क्यू अगर इसको हम मिटा दें तो रेखाखंड भी माना जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेखाखंड की लंबाई भी अगर निकालना है तब भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे। तो होता क्या है, अंडर रूट लगता है, यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1, यानी भुज में से भुज को घटाकर होल स्क्वायर और कोटि में से कोटि को घटाकर होल स्क्वायर, सिंपल। देखो इस पे होल स्क्वायर लगा होने के कारण चाहे x1 में से x2 घटाओ तब भी वही मान आता है, चाहे y2 में से y1 घटाओ तब भी। तो इसका एक व्युत्क्रम भी सूत्र बन जाता है, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये मतलब ये इस फार्मूले का यूज करना है। इसी पर एक सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन है मूल बिंदु, जो अभी चर्चा किए थे उसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव के लिए OMR बेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OMR के लिए, ठीक। मूल बिंदु तथा 3,4 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। देखो हमने कहा मूल बिंदु,
मूल बिंदु क्या होते हैं, अभी आपको बताए थे। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 तथा 3,4 के बीच की दूरी, यही ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे, सूत्र ऊपर लिखा ही है, अंडर रूट लगाना है। देखो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। डायरेक्ट आप x2 में से यानी 3 है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x1 कितना है 0 है का होल स्क्वायर करेंगे, y2 कितना है 4 है और माइनस लगाएंगे, सूत्र में होता है। फिर y1 कितना है 0 है का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 में 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 यहाँ पे 4 में 0 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25, ये आ गया कितना 5 इकाई। ठीक, क्योंकि दूरी है इसका मात्रक क्या लिखोगे, इकाई या मात्रक। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये, 100% अपडेट होता है OMR में। ठीक है, इसी सवाल के साथ आज का हम यह टॉपिक समाप्त करते हैं। इस पर आधारित कल एक से बढ़कर एक विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमारे वैसे भी हम जान रहे हैं कि आप इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही कम समय में अच्छा कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।